नमस्कार, मैं हूं विराज नाग और आप सभी का एनडीएस में स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं डिमा हसाओ के सबसे सुंदर शहर हाफलोंग के बारे में। तो आज का हमारा ये न्यूज़ शुरू करने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल हाफलोंग के कुछ दृश्य। तो आप सभी ने देखा ब्यूटीफुल हाफलोंग का ये दृश्य और अभी आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आज जो है हमने हमारे न्यूज़ के शुरुआत में आपको ब्यूटीफुल हाफलोंग का ये दृश्य क्यों दिखाया। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाफलोंग जो म्यूनसिपैलिटी बोर्ड है उसका पिछले 18 महीने से सैलरी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो ऑफिस स्टाफ कहिए या फिर सफाई कर्मी कहिए, उन सभी का जो सैलरी है वो पिछले 18 मंथ से बंद पड़ा हुआ है और इसी वजह से ब्यूटीफुल हाफलोंग जो है अभी धीरे धीरे एक कूड़ेदान के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जरा सा देखिए आप इन सब तस्वीरों को। आप देख सकते हैं कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ये जो तस्वीरें हैं वो है आपका हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल का सामने का ये दृश्य है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हाफलोंग का जो सीनोट टर्निंग है वहाँ पर भी कचरे के वजह से जो है लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हाफलोंग का जो हनुमान मंदिर है उसके सामने में भी पूरा कचरे से भरा पड़ा हुआ है। इसी तरह हाफलोंग के लेक का जो एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी सारा कचरा जमा पड़ा हुआ है। और ख़ास करके जो मार्केट है, यानी कि एक शहर का जो हार्ट होता है वो मार्केट से जाना जाता है। और जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले जो है वो सब टूरिस्ट हाफलोंग मार्केट घूमने के लिए जाते हैं। तो आपको भी हम दिखाते हैं कि हाफलोंग मार्केट का हालत क्या है और उस जगह का और भी अच्छी तरीके से जानकारी लेने के लिए वहाँ पे मौजूद है हमारे संवाददाता महमूदुल हसन बड़बुइया। नमस्कार, मैं हूं महमूदुल हसन बड़बुइया और आप देख रहे हैं एनडीएच। जैसे कि हमने हमारे पिछले न्यूज़ में दिखाया था कि हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड के जो तमाम कर्मचारी जो अपने 18 महीने का सैलरी मिलने के ना कारण एजिटेशन पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने नो पे नो वर्क का ये जो स्लोगन लेकर इस एजिटेशन पे बैठे हैं। तो ये जो एजिटेशन का आज चौथा दिन है। तो इस जो एजिटेशन से देखा गया है, इस पे हमारे ग्रेटर हाफलोंग एरिया पे इसका काफ़ी असर पड़ा है। जैसे कि हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का जो ऑफिशियल काम है उस पे तो असर पड़ा ही है, साथ में सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर देने के कारण जो बाज़ार पे और हाफलोंग ग्रेटर हाफलोंग के तमाम एरिया जैसे कि सिविल हॉस्पिटल बोलिए, हमारे रेलवे फील्ड एरिया बोलिए और तमाम एरिया हाफलोंग मार्केट के जगह जगह पर काफ़ी सारे कचरा का ढेर जमा हो चुका है। और इससे जो आने वाले दिनों में इससे जो बीमारी भी फैलने का आशंका है। जैसे कि यहाँ पर भी हम जिस स्थल पे अभी खड़ा है इसके पीछे भी काफ़ी सारे कचरा जमा हुआ है और इससे जो दुर्गंध फैल रहा है। तो इससे जो यहाँ का जो बाज़ार में जो लोग अपना जो व्यवसाय चला रहे हैं, साथों साथ जितने लोग यहाँ पे मार्केटिंग के लिए आते हैं उनके ऊपर उनको जो इस जो दुर्गंध का कारण या ये जो कचरे के ढेरों के कारण इससे बीमारियाँ फैलने का आशंका है। तो अभी जो ये एक काफ़ी बड़ा सवाल है। 18 महीना से जो इन कर्मचारियों को जो सैलरी नहीं मिला, ये काफ़ी एक इन लोगों को तो सच में बोले तो इनको सरवाइव करना मुश्किल है। क्योंकि ये जो सफाई कर्मचारी बोलिए और ऑफिस का जितने भी लोग हैं, इन लोगों का एक ही कमाई का जरिया है ये इनका सैलरी। अगर उनको ये सैलरी ही नहीं मिलता है तो उनका जितने भी इश्यूज है, मेडिकल इश्यूज बोलिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के बोलिए और तमाम जैसे और भी कितने सारे ज़रूरत, हर डेली का खर्चा बोलिए, उसमें असर बिल्कुल पड़ेगा। तो अभी आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि हमारे एनसीएल्स ऑटोनमस काउंसिल अथॉरिटीज़ बोलिए, हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड के अथॉरिटीज़ बोलिए, इसका ऊपर क्या स्टेप्स लेते हैं। तो आप सभी ने सुना
कि हमारे संवाददाता मोहम्मदुल हसन बड़भुइया का क्या कहना था। और अभी हम आपको सुनाएंगे कि हाफलोंग ट्रेडर्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है मिथुन सरकार, उनका क्या कहना है इस बारे में। हम मिथुन सरकार ऑन बिहाफ ऑफ हाफलोंग ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से हम एक मैसेज देने मांगता कि आज कुछ दिन हो गया, आप लोग भी देख रहे हैं कि बाज़ार में स्ट्राइक किया है सफाई कर्मचारी लोग, और वो लोग का जेन्युइन डिमांड है कि 18 मंथ्स का सैलरी पेंडिंग है, जो कि कहीं ना कहीं तो जस्टिफाइड नहीं है। 18 महीना अगर एक आदमी काम करता है उसको तो सैलरी मिलना चाहिए, वो तो डिपार्टमेंट का मैटर है। लेकिन बाज़ार की तरफ से हम एक बोलेगा कि हाफलोंग में छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, वो सामान खरीदने के लिए, ग्रोसरी आइटम खरीदने के लिए बाज़ार में आता है। और जिस तरीके से बाज़ार में जबरा का अभी जो पाइल जो है इतना ज़्यादा हो रहा है, उससे मैंने एकदम गारंटीड है अगर 1-2 दिन के अंदर में अगर क्लियर अप नहीं हुआ तो महामारी एक फैलेगा। और अगर एक एपिडेमिक अगर कुछ बीमारी अगर फैल गया तो फिर उसके लिए कौन दायी होगा, वो भी एक बात हो जाएगा। और बस्ती का भी आदमी लोग आप देखिएगा, बस्ती का भी आदमी लोग सब्जी लेके आ रहा है, वो लोग जबरा का साइड में बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। वो लोग तो अभी क्या करेगा, उपाय भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हेल्थ इशू भी आ रहा है इससे, क्योंकि गंदगी फैल रहा है चारों तरफ में, और उसका साथ में यही सब्ज़ी फिर कोई घर लेके जाके पका के खाएगा तो वो बीमार होगा। हम रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी इश्यूज़ है डिपार्टमेंट का, वो तुरंत आप लोग थोड़ा सॉल्व करिए, और ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से जो भी सपोर्ट लगता है हम लोग करेगा। इनफैक्ट जो लाइसेंस होता है हाफलोंग म्यूनसिपल बोर्ड का, उसका साथ में जितना लोग रजिस्टर्ड है हाफलोंग बाज़ार का दुकानदार, सब लोग बेटरमेंट फ़ीस देता है। बेटरमेंट फ़ीस इसलिए लिया जाता है कि जो सफाई का जो मैटर होता है वो उसी से कनेक्टेड है आपका बेटरमेंट फ़ीस। तो बेटरमेंट फ़ीस जब सब ट्रेडर्स लोग दे रहा है तो फिर वो सैलरी नहीं हो रहा, तो हम लोग भी बहुत कंफ्यूज है। अभी डिपार्टमेंटल का इशू है, उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं घुसेगा, हम लोग का सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है। लेकिन हम लोग से इतना रिक्वेस्ट करेगा कि क्योंकि सब कोई बोलता है विजिट ब्यूटीफुल हाफलोंग, बाहर से टूरिस्ट लोग आ रहा है, वो लोग भी आके बोल रहा है कि इतना गंदगी है इधर बाज़ार में, तो मीन्स कहीं ना कहीं देख के भी अच्छा नहीं लग रहा है, सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड कम अप एट द अर्लीस्ट, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है डिपार्टमेंट है, एंड ट्राई टू ब्रिंग ए सोल्यूशन टू दिस एट द अर्लीस्ट। तो आप सभी ने देखा कि उन लोगों का क्या कहना था। इसी के साथ साथ हम भी हमारे नॉर्थ कचहरी ऑटोनॉमस काउंसिल के जो अथॉरिटीज़ है उन सभी से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हाफलोंग म्यूनसिपैलिटी बोर्ड का जो 18 मंथ का सैलरी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, क्योंकि हाफलोंग, जिसे हम ब्यूटीफुल हाफलोंग नाम से जाना करते थे, उसका जो सुंदरता है वो हमेशा बरकरार रहे। तो इसी तरह डिमा हसावर इस राज्य से जुड़ा हुआ हर एक खबर को जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे NDH को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं विराज नाग आप सभी से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।